नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 13 साइबर शातिर गिरफ्तार कर लिए गए। हथियार के साथ ये गिरफ्तारी हुई है। एक राइफल, एक बंदूक और दो देसी कट्टा बरामद किए गए हैं। 41 कारतूस, 14 खोखा और 2 मैगजीन भी बरामद की गई। गेमिंग ऐप के चलते ये चूना लगाया करते थे। एटीएम से छेड़छाड़ का भी आरोप है। मास्टरमाइंड सौरभ द्विवेदी हत्या चढ़ा। 54 एटीएम, 11 पासबुक और 30 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पटना पुलिस का यह ऑपरेशन जखीरा। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक घर में भारी मात्रा में हथियार रखा गया है। जब इनके द्वारा उस घर का घेराव किया गया तो वहां पे उस घर से एक .315 का राइफल, एक 12 बोर का बंदूक, 2 देसी कट्टा, .315 का 11 कारतूस, 12 बोर का 30 कारतूस, करीब 14 खोखे और कुछ मैगजीन, पिस्टल कवर और उसको जो साफ सफाई का सामान होता है वो वहां से बरामद किया गया। और अररिया में नशे का धंधा तेज है। आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर जो कि हाट की है, जहां 42 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। दोनों तस्कर यूपी के रहने वाले थे। दूसरी तस्वीर आरएस थाना क्षेत्र के हरिया बारा की है, जहां ट्रक पर लोड 314 किलोग्राम गांजा के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 2 तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जोकी डीही की पहली तस्वीर है, जोकी हाट की ये पहली तस्वीर, जहां पर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 42 लाख का गांजा यहां जब्त किया गया। और दूसरी तस्वीर में आपको 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। हरिया बारा में 314 किलो गांजा बरामद किया गया और यहां से 3 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। हमें पता था कुछ ट्रक पे कुछ संदिग्ध सामान आ रहा है। उस क्रम में हमने हरिया बारा का पास ट्रक को पकड़ा और ट्रक को रोका। और रोकने के बाद जब हमने पूछताछ स्टार्ट किया तो ड्राइवर और जो साथ में बैठे थे उनकी जो गतिविधि थी संदिग्ध लगी। उसके बाद एनडीपीएस का जो भी एसओपी है उसको विधिवत उसके एसओपी को फॉलो करते हुए मजिस्ट्रेट नियुक्ति करने के बाद हमने पूरे ट्रक की तलाशी ली। तलाशी करने के उपरांत हमें उस ट्रक में करीब 314 केजी गांजा बरामद हुआ। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही। विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया है। मछली मारने को लेकर यह पूरा विवाद था। मारपीट में एएसआई श्रीकांत सिंह घायल हो गए। मामला कटरा थाना क्षेत्र के वसंत गांव का है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एएसआई के साथ मारपीट की तस्वीर है, जहां पर मछली मारने को लेकर विवाद हुआ। और इसी विवाद को शांत कराने के लिए जब टीम पहुंची तो मारपीट में एएसआई श्रीकांत घायल हो गए। मुंगेर से बड़ी खबर है। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री सम्राट चौधरी के विधानसभा क्षेत्र तारापुर में नगर पंचायत की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। सड़कों पर बने निर्माण को हटाया गया। इसके अलावा सामान भी जब्त कर लिया गया। कार्रवाई से 3 दिन पहले ही नगर पंचायत की ओर से नोटिस जारी किया गया था। बावजूद इसके अतिक्रमण न हटाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। और कैमूर में मोहनिया के अहिनौरा गांव में साइकिल चोरी के एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ने के बाद जमकर पत्थरबाजी की गई। सूचना मिलते ही कैमूर एसपी और मोहनिया डीएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। घटनास्थल से दोनों पक्षों के कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों को मोहनिया थाना लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। गांव में अब माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण है। वशिष्ठ राम है, उनकी साइकिल चोरी हो गई थी। उस संदेह के आधार पर मकबूल मियां का बेटा रोशन पर आरोप लगा रहे थे। इसी आरोप के लेकर के दोनों पक्ष में झगड़ा हो गया और उसी में पत्थर चले। कुछ तो घायल भी हैं सर? नहीं, घायल होने की अभी सूचना प्राप्त नहीं है। दोनों तरफ से गिरफ्तारी की गई, पूछताछ की जा रही है। और बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर उसके शव को पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला
एफसीआई थाना क्षेत्र के बीहट गांव का है, जहां आज एक युवक का शव पानी भरे गड्ढे से बरामद किया गया। मृतक का नाम राहुल सिंह, जो बिहटा गांव का रहने वाला है। परिजनों के अनुसार राहुल कुमार 24 सितंबर को 1.5 लाख रुपए लेकर गाड़ी खरीदने के लिए गांव के कुछ दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वह अचानक लापता हो गया। आज बेहट गांव में ही एक पानी भरे गड्ढे से राहुल कुमार का शव मिला है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। परसों 24 तारीख को शाम के 7 बजे ना बातचीत हुआ, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद आते पापा बहुत खोजे, मैंने गायब हो गया था 24 तारीख 24 तारीख का शाम का 7 बजे। आज कैसे मिला, कहाँ मिला? आज वहीं जहाँ पे खाया पिया था वहीं पे मिला। कब से गायब रहे? 24 तारीख शाम से? जी ना, सवेरे झूठ नहीं बोल रहे। कहाँ मिल रही हो? मिल रहे हमरा अपना खद्दा होकर अपन पर्सनल। मैंने केकरो बगझक भी होला, झगड़ा लड़ाई? हाँ, जाओ कुछ नहीं होले, साजिश नहीं जाओ कल के तो मरले कर। और औरंगाबाद के शमशेर नगर में शमशेर खान के मकबरे को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। मकबरे को क्षतिग्रस्त करने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। बाद में मौके पर पहुंचे विभागीय अधिकारियों ने मजार का मुआयना किया और मकबरे के चारों दरवाजों को सील कर दिया। मामले की जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज कर दी गई है। रात में हुआ, दिन में हम लोग आए तो देखे? हाँ, क्या देखे? वो मतलब पूरा नुकसान हो गया मकबरे को। आपने इसकी सूचना कहाँ दी? ऑफिस को। कहाँ कहाँ? वो ऑफिस जो है सासाराम, हाँ, वहाँ से लोग आए। बिल्कुल सर, गलत काम किया है, इसका उचित दंड मिलना चाहिए। जी हाँ, ये पूरे शमशेर नगर का ही सवाल है सर। मकबरे को क्षतिग्रस्त किए जाने की इस घटना के बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिलहाल जो मकबरे का चारों दरवाजा, जो एंट्रेंस और एग्जिट का दरवाजा है, उसे सील कर दिया गया है। वहीं स्थानीय दाऊदनगर पुलिस जो है मामले की छानबीन में जुट गई है। किन असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है, फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है, उसे चिन्हित किया जा रहा है और उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीण जो हैं इस घटना को बेहद दुखद और शर्मनाक बताते हैं और जो आपराधिक तत्व हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। और दरभंगा में कब्रिस्तान नशेड़ियों का अड्डा बनता चला जा रहा है, जिससे लोगों में गुस्सा और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दोनार के कब्रिस्तान परिसर में बड़ी मात्रा में शराब के खाली पैकेट, नशीले पदार्थों के डिब्बे और देसी शराब की बोतलें मिली। जैसे ही ये खबर फैली, स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल को शांत कराया। साथ ही नगर निगम को भी बुलाया गया। साफ सफाई कर्मियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कब्रिस्तान में पड़ी बोतलें और नशे से जुड़े सामानों की सफाई की। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शराबबंदी वाले राज्य में कैसे इतनी आसानी से शराब या नशे के सामान बिक रहे हैं। हम लोग ढक्कन फेंक रहे हैं। ठीक है, रखते जाओ, सबको रखो, इधर से भी उठाओ। सामान फेंके हुआ है। अफसोस की बात है कि एक ऐसी चीज जहां पर चंद नशेड़ी टाइप के लोग और जो इसका कारोबार इसके आड़ में कर रहे हैं, यहाँ पर उन लोगों ने ऐसी हरकत की और अपने शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश। कोई आदमी यहाँ आए हुए थे मजार के, और जब वो अंदर गए तो देखे कि ढेर सारा कोरेक्स का शीशी और वो फ्रूटी वाला जो बोतल होता है दारू का, वो कब्रिस्तान के अंदर रखा हुआ था। कब्र के अंदर में या बगल में? कब्र के अंदर में, खाली टाइप का बना हुआ चबूतरा टाइप का, उसी के पास रखा हुआ। अच्छा। उसके बाद ये लोग जो है थोड़ा सा आक्रोशित हुए हैं। कोतवाली थाना को सूचना दिया गया, मतलब खाली डब्बा से पाया गया और हम लोग दिखे भी नहीं, लेकिन यहाँ नगर निगम को फोन किए, उसके द्वारा जो है तो जो भी था उसको नष्ट कर दिया। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की है। तेज प्रताप ने बातचीत में राजनीति के साथ साथ कई मुद्दों पर अपनी राय रखी।
तेज प्रताप ने न्यूज 18 से बातचीत में आरजेडी में वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया। तेज प्रताप ने कहा कि भागवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, अब आरजेडी में कभी वापस नहीं होऊंगा। तेज प्रताप ने आरजेडी की बुरी तरह हार पर तेजस्वी पर निशाना साधा। तेज प्रताप ने कहा कि जो कृष्ण के साथ नहीं होता वो दूर चला जाता है। तेज प्रताप ने कहा कि जयचंदो ने मुझे अपमानित किया है। आगे प्रचार करने के लिए वो वक्त कैसा था? वो वक्त चुनाव का था। चुनाव के माहौल में इस तरीके का थोड़ा सा माहौल बनता है और चुनाव अब खत्म हो गया। अब नए तरीके से हम काम कर रहे हैं और 13 तारीख को हम अपना यहाँ मकर संक्रांति जनशक्ति जनता दल के तरफ से सभी लोगों को भोज पे निमंत्रण आपके चैनल के माध्यम से हम देते हैं। ये पहला होगा, ये जो पार्टी का भोज होगा। इससे पहले जो है भोज 10 सर्कुलर रोड में लोग देखते रहे लालू जी का बड़ा भोज, आपका अलग से उस समय रहा था और रहता था, ऐसा बात नहीं है। जब हम उधर थे तो अच्छा भोज होता था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब अपनी पार्टी है, नई पार्टी है, तो नए पार्टी के साथ कुछ अच्छा काम आगे हो, तिल संक्रांत है तो आयोजन किया गया है संगठन की तरफ से। घर की याद नहीं आती है 10 सर्कुलर पदाधिकारी लोग सब लोग रहेंगे, अपने लोग हैं, सब है। 10 सर्कुलर रोड की याद नहीं आती है घर की? तो 10 सर्कुलर तब तो खाली होने वाला है। 10 सर्कुलर अब खाली होकर के अपने मकान में लोग जाएंगे। नहीं, लेकिन हाँ वो ये प्रश्न और भी है कि वहाँ खाली होने वाला है और मम्मी पापा की याद नहीं आती है? याद आना ना आना वो तो रहता है, लेकिन अपना काम में जो हम आगे बढ़ गए हैं अब उस काम में आगे चलना है। आरजेडी में फिर वापसी नहीं? अब कहाँ से? हमने गीता पे जब हम कसम खा लिए तो फिर हम दोबारा कैसे जाएंगे हम? रोहतास में रोहतासगढ़ किला तक जाने के लिए बनाया जा रहा रोपवे आज ट्रायल के दौरान ही धराशायी हो गया। रोपवे के कई खंभे उखड़ गए, साथ ही ट्रायल के दौरान ही लोगों के बैठने वाला केबिन भी टूटकर नीचे गिर गया। ट्रायल के दौरान केबिन में कोई व्यक्ति नहीं था, जिस कारण बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर इसका लोकार्पण होना था। रोपवे का निर्माण 13 करोड़ 65 लाख की लागत से पिछले 6 सालों से किया जा रहा था। साल 2019 में सीएम नीतीश ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन आज ट्रायल के दौरान ही रोपवे धराशायी हो गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी निराशा है। लोग मारे जाते और आज तो सौभाग्य कह लीजिए कि इस समय यहाँ पर कोई था नहीं, वरना एक रोपवे के गिर जाने से लाश नहीं मिलती। ये जो रोप का वजन होता है और जिस तरीके से पुल गिरा है, ट्रायल में था और उसमें कोई नहीं था, ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम बच गए, वरना आज यहाँ पे कईयक जान जाती, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। रोहतास में रोपवे गिरने के बाद सियासत शुरू हो गई। आरजेडी और कांग्रेस ने कहा है ये रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तो एनडीए के नेताओं ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी। 60 लाख से ऊपर इसमें राशि खर्च की गई, लेकिन हुआ क्या? ये धराशायी हो गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। देखिए, मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये 10% कमीशन वाली सरकार है, तो जाहिर सी बात है इस रोपवे प्रोजेक्ट में भी कमीशन खाया गया होगा। ये कमीशन 10% से ज्यादा हो गया होगा। अब ठेकेदार क्या करता? रद्दी माल लगाया और बिहार के 14 करोड़ रुपए डुबा गया। कमीशन खोरी में बिहार डूब रहा है। निर्माणाधीन कार्य में कुछ गड़बड़ी हुई है तो उस पर जांच करेगी टीम, और जांच उपरांत जो भी लोग गड़बड़ किए होंगे, हमारी सरकार किसी को बचाने वाली नहीं है। रोहतास किले के रोपवे पुल में जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, और ये बात अच्छी है कि सरकार ने पुल को उद्घाटन करने के पहले उसका ट्रायल किया और ट्रायल में ही घटना घट गई। ठेकेदार ने अगर गलती की है, गुणवत्ता में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से भाजपा यह मांग करती है उस ठेकेदार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। खबर आरा से, जहां स्टेट हाईवे पर चलना मौत को दावत देने से कम नहीं है। जिले के संदेश प्रखंड के रेपुरा गांव के पास सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जर्जर सड़क से हर दिन हजारों गाड़ियां गुजर रही हैं। लोगों को हादसे का डर सता रहा है, लेकिन प्रशासन की मानो हादसे का इंतजार कर रहा है। नासरीगंज से सक्कड़ी को जोड़ने वाला NH 81 की तस्वीर डराने वाली है। रेपुरा गांव से न्यूज 18 की ये खास रिपोर्ट देखिए। नासरीगंज से सक्कड़ी को जोड़ने वाला ये स्टेट हाईवे 81 की सड़क है। देख लीजिए, तस्वीरें जो हैं खुद आपको विचलित कर सकती है। और कितने बड़े बड़े, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई गड्ढे इस सड़क पर
उभरे हुए हैं और जिसके कारण लगातार लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। वहीं देखिए जो गाड़ी वाले हैं कितनी जान जोखिम में डाल करके और गाड़ी को पार कर रहे हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है और ये कहने को तो स्टेट हाईवे की सड़क है। हजारों की संख्या में जो ट्रकें हैं वो इस रास्ते से गुजरती है और देख लीजिए ये गाड़ियां जो है कितनी मुश्किल से इस रास्ते पार कर रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस सड़क की और कितनी भयावह स्थिति हो गई है। हम ट्रक चालकों से बात करेंगे। भैया कितना दिन से खराब बा सड़क? देख रहे हैं 1-2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। कैसे आप लोग पार करते? डर नहीं? पहले पानी था, अभी तो पूरा टूट गया है। पूरा मुझे इतना गढ़ा हो गया कि तपाने के लिए सोच रहे हैं, जाती चल रहा है। जगह डर लग रहा है ना? डर लगता है? डर लगेगा नहीं, डर तो बहुत लगता है कि कहाँ पलट जाएगा, इसका कोई गारंटी। 1 साल से 1 साल से खराब है। तो कैसे आप लोग पार करते हैं? बड़ा देख लीजिए, अब देख ही रहे हैं आप। डर नहीं लगता है पार करने में? डर तो लगभग करता है। महीने हो गया। 15-20 दिन से मैंने इतना खराब नहीं था। लगभग महीना 1.5-2 महीना से इतना खराब हुआ है ना। देखिए कितना गड़बड़ा हो गया है। देखिए वहाँ पर सिलेंडर गिर जा रहा है। 2-3 वो तो यहाँ पर लेडीज प्रेग्नेंट के बहुत दिक्कत हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो पथ निर्माण विभाग है उसका ध्यान इस सड़क पर कब पड़ पाता है और कब इसको ठीक कर पाते हैं ताकि लोगों का आवागमन जो है वो अच्छे से हो सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 संदेश भोजपुर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।